नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे जीवन के सबसे जरूरी आधार यानी पानी पर बात करने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 के अध्याय 5 जल का पूरा निचोड़ समझेंगे। बिना पानी के धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि पानी हमारे ग्रह को कैसे चलाता है। 71%। जी हाँ, हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसी वजह से जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक खूबसूरत नीले रंग की दिखाई देती है। और बिल्कुल इसीलिए हमारी इस अद्भुत पृथ्वी को दुनिया भर में नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फटाफट इन टॉपिक्स को देखेंगे। पहला, नीला ग्रह और जल का वितरण। दूसरा, जल चक्र, एक निरंतर यात्रा। तीसरा, महासागर और उनकी गतियां। चौथा, जल का उपयोग और संकट। और पांचवां, जल संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, ब्लू प्लैनेट और जल वितरण। भले ही हम एक विशाल नीले ग्रह पर रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 97% पानी खारा है। यह महासागरों में भरा पड़ा है, जिसे हम सीधे पी नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे लिए मीठे और ताज़े पानी के रूप में सिर्फ 3% हिस्सा ही बचता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस छोटे से 3% मीठे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा विशाल ग्लेशियरों यानी बर्फ के पहाड़ों में जमा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसानों के इस्तेमाल के लिए असल में बहुत ही कम पानी उपलब्ध है। समंदर से घिरे होने के बावजूद पीने के पानी की इतनी कमी महसूस होने का यही सबसे बड़ा कारण है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। जल चक्र, एक निरंतर यात्रा। सोचिए पानी की एक बूंद का सफर कितना जादुई होता है। ये सब 4 स्टेप्स में होता है। पहला, वाष्पीकरण, जहां सूरज की तेज गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। दूसरा, संघनन, जब ये भाप ऊपर आसमान में जाकर ठंडी होती है और बादलों का रूप ले लेती है। तीसरा है वर्षा, जब यही पानी बारिश या बर्फ बनकर वापस धरती पर गिरता है। और अंत में संग्रह, जहां ये पानी नदियों, झीलों और वापस महासागरों में जमा हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो बस चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। चलिए अब देखते हैं अपना सेक्शन 3, महासागर और उनकी गतियां। हमारी पृथ्वी पर 5 मुख्य महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। इनमें प्रशांत महासागर सबसे विशाल है। और पता है, ये महासागर सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी के पूरे मौसम और जलवायु को कंट्रोल करने वाले हमारे असली इंजन हैं। अब 2 ऐसी चीजों का अंतर समझते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तरंगे और ज्वार भाटा। तरंगे यानी लहरें तब बनती हैं जब हवा पानी की सतह पर बहती है और अपने बल से पानी को आगे धकेलती है। लेकिन ज्वार भाटा वो एकदम अलग खगोलीय साइंस है। ये चंद्रमा और सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण समुद्र के पानी का एक लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना है। तो फिर महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। महासागरीय धाराएं असल में समुद्र के भीतर बहने वाली निरंतर और फिक्स पानी की नदियां हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बहने वाली विशाल नदियां। ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी, और पूरे ग्रह के तापमान को बैलेंस करने का बहुत जरूरी काम करती हैं। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, जल, उपयोग और संकट। हम इंसान पानी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। ये सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के काम नहीं आता। हमारी पूरी कृषि, बड़े बड़े उद्योग, बिजली का उत्पादन, मछली पालन और यहाँ तक कि बड़े जहाज़ों के जरिए होने वाला ट्रांसपोर्टेशन भी पानी के बिना एकदम ठप पड़ जाएगा। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और इतना सारा जल उपलब्ध है, तो फिर आज दुनिया भर में पानी का इतना बड़ा संकट क्यों है? आखिर असल प्रॉब्लम कहाँ है? इस संकट के पीछे असल में हमारी ही कुछ गलतियां हैं। सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जिसने पानी की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। दूसरा है पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल और भारी बर्बादी। और तीसरा सबसे खतरनाक कारण है गंभीर जल प्रदूषण।
अपनी नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करके हमने अपने ही पीले वाले पानी को खतरे में डाल दिया है। और यहीं से जुड़ता है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, जल संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी। हम सभी आज से ही कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्रश करते या नहाते समय होने वाली पानी की बर्बादी को रोकना। तीसरा, अपनी नदियों को साफ रखना। और चौथा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ ज़मीन के अंदर पानी के लेवल को बढ़ाने और नमी बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। जल एक अनमोल संसाधन है, हमें इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए और इसे भविष्य के लिए बचाना चाहिए। आज की हमारी आदतें ही ये तय करेंगी कि कल हमारा नीला ग्रह नीला और हरा भरा रहेगा या नहीं। तो सोचिए, क्या हम आज से ही पानी की हर एक बूंद को बचाने का संकल्प ले सकते हैं? इसी विचार के साथ एक्सप्लोर करते रहें और सीखते रहें।